से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हाईएस्ट सिक्योरिटी ग्रिड की एक बैठक हुई है। श्रीनगर के राजभवन में एक बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और मुख्य सचिव रहे मौजूद इस बैठक में। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक रहे मौजूद। इसके अलावा कोर कमांडर बीएसएफ और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक शामिल हुए हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर एनालिसिस हुआ है, समीक्षा की गई है। आतंकवाद से सख्ती से कैसे निपटा जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन एक और अपडेट आपको बता दें, सीएम उमर अब्दुल्ला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। ये दो बड़ी अपडेट्स हैं। एक श्रीनगर से जो आ रही है, हाईएस्ट सिक्योरिटी ग्रिड की बैठक हुई है। श्रीनगर के राजभवन में ये मीटिंग चली है। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और मुख्य सचिव बैठक में मौजूद रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी थी। कोर कमांडर बीएसएफ और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक शामिल हुए थे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा हुई है। आतंकवाद से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में हमने देखा था कि गांदरबल में किस तरीके से अटैक हुआ था, जिसमें कुछ मजदूरों की मौत हुई थी, साथ साथ कई लोग घायल हुए थे। 7 लोगों की जान गई थी, 5 लोग घायल हुए थे। इससे पहले भी एक अटैक हमने देखा है और इसी के मद्देनजर ये जॉइंट मीटिंग आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं, तो इसके भी एक अलग मायने हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर क्यों पहुंचे हैं, इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH के। उन्हीं से समझते हैं, हाईएस्ट सिक्योरिटी ग्रिड की जब हम बात करते हैं तेजिंदर, तो इसका लेमन लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ और ये जो मीटिंग हो रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या एजेंडा इस मीटिंग का रहा होगा, ये हमें डिटेल में समझाइए। देखिए अंकिता, ये जो मीटिंग हुई है यूनिफाइड कमांड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो को एनालाइज किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, जब आतंकवादी हमले बढ़े हुए हैं, पहले एक नॉन लोकल को मारा गया, उसके बाद फिर से एक जो गांदरबल में आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। उसके बाद आज भी एक आतंकवादी हमला हुआ है जहां पर एक नॉन लोकल को हाथ पे गोली मारी गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि आतंकवादियों के हौसले जो हैं वो बुलंद हुए हैं और वो लगातार बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन उसकी चुनौती को किस तरह निपटा जाए वो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस मीटिंग में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पूरी छूट है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द दर्ज दबोच कर किया जाए। अगर नहीं पकड़े जाते इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि इन आतंकवादियों का जिंदा रहना देश की और जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा जो है वो नहीं हो सकती जब तक ये आतंकवादी जिंदे हैं। तो उन्हें ये सिक्योरिटी एजेंसीज को LG की तरफ से ये निर्देश दिए गए, क्योंकि LG जो है वो चेयरमैन है यूनिफाइड कमांड के, उन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। तो उन्होंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए और इन पे कड़ा से कड़ी एक्शन इन पे लिया जाए। जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उन पे एक्शन लिया जाए। ठीक है तेजिंदर, एक और इम्पोर्टेंट अहम अपडेट ये है कि उमर अब्दुल्ला अभी जिनके विधानसभा में हमने देखा था कि गांदरबल में अटैक भी हुआ था, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। क्या लगता है इस मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा, क्या मकसद होने वाला है? तेजिंदर का फोन कट गया है, उनका रुख हम दोबारा करेंगे, लेकिन आपको एक बार खबर फिर से बता दें। हाईएस्ट सिक्योरिटी ग्रिड की बैठक हुई है। श्रीनगर के राजभवन में ये बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहे थे। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर इस बैठक में डिटेल में चर्चा हुई है, कैसे सिक्योरिटी सेफ्टी वहां के लोगों को लेकर इंश्योर की जाए।